नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। यूं तो मौसम दिल्ली में भी बदल रहा है, गर्मी के बाद यहां पर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मौसम इस समय कहां का बदलता है? वो बदलता है लद्दाख का, जहां पर साल के इस समय बर्फ तेजी से पिघल रही होती है। तो अभी हर लिहाज से आप देख लीजिए तो मौसम वहां का बदल रहा है, और बदलते हुए मौसम की जो हवाएं हैं, जो तापमान है, उसका रुख बीजिंग तक भी पहुंच रहा है लद्दाख का, लेकिन अमेरिका से होते हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूं तो कई बातें कही इस पूरे विवाद को लेकर, लेकिन अब उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश नहीं है जो चल रहा है। चीन परेशान जरूर होगा ये सुनकर। But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. सुना प्रधानमंत्री के अजीज दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? मूड ठीक नहीं है मोदी का। मूड खराब किसने किया है? चीन ने। चीन की चालबाजियां उन्हें बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और इंडिया को मजबूती देने खुलकर आए ट्रंप। अब लगेगी चीन को चपत। साथ आए मोदी ट्रंप। चीन में मचेगा हड़कंप। जो चीन नहीं देख पा रहा था उसे ट्रंप दूर अमेरिका में बैठे बैठे देख पा रहे हैं। वो जानते हैं कि अंजाम क्या हो सकता है। वो ये भी जानते हैं कि मोदी की अगुवाई वाला ये भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ता भी नहीं है। लद्दाख में बड़ी सरगर्मी इसी नीति की निशानी है। इसी नीति से चीन की नीयत और फितरत को फोड़ कर रख देगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीन को बहुत ताकतवर समझते हैं, लेकिन दुनिया इस हकीकत को जानती है कि एडवांटेज इंडिया पर है। चौतरफा घिरा चीन ताकतवर सैन्य शक्ति वाले भारत से भिड़ा तो उसका भांडा फूट जाएगा, लेकिन तनाव तो है। इस तनाव की तपिश व्हाइट हाउस तक पहुंची है। Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah. Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India is not happy, and probably China is not happy. हाँ, ट्रंप मोदी के पहले से ही अच्छे दोस्त हैं। चीन उनका दुश्मन है। चीन से भारत की भी अब दुश्मनी है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए भी ट्रंप भारत के साथ हैं, मगर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इसका जिक्र जरा सी देर में करेंगे, लेकिन एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि भारत भी 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। कोरोना, पाकिस्तान और अब चीन से निपटने की तैयारी चल रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में दुनिया के सुपर पावर देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी का हौसला अफजाई करे तो संकल्प और मजबूत होता है। I just beat COVID. You're very I got back. I know. They like me in India. I think they like me in India certainly more than the media likes me in this country. And I like Modi. I like your Prime Minister a lot. He's a great gentleman. भारत से भी बहुत कुछ चाहते हैं ट्रंप। बड़ा गुल खिलाएगी मोदी ट्रंप की दोस्ती। ट्रंप की बातों के साथ 2 बातों का जिक्र भी जरूरी है। एक तो वो कि चीन को किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहते। व्यापार से लेकर कारोबार तक, राजनीति से लेकर कूटनीति तक, चीन पर प्रतिबंधों से लेकर प्रतिशोध तक, ट्रंप को चीन से कई हिसाब चुकाने हैं। शी जिनपिंग को वो जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म देना चाहते हैं। चुनावों से ठीक पहले अमेरिका घुटने पर है, और जाहिर है ट्रंप की बड़ी किरकिरी हुई है। इस काम में उन्हें भारत का साथ चाहिए। भारत का साथ चीन को दुनिया में अलग थलग करने के लिए भी चाहिए। दूसरी बात यह कि नवंबर में अमेरिका में चुनाव है। उससे पहले ट्रंप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि विश्व में उनकी साख बढ़े, और देश में नाम शायद इसलिए वो भारत और चीन के बीच मध्यस्थता भी करना चाहते हैं। I would do that. You know, I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. So we'll see. Go ahead. खैर, चीन के साथ मध्यस्थता वाली नौबत नहीं आएगी। भारत ने अमेरिका को शुक्रिया कहते हुए संदेश भेज दिया है कि चीन के साथ तनातनी खत्म करने के लिए बातचीत जारी है।
See, as I have told you, we are engaged with the Chinese side to peacefully resolve this issue. जाहिर है भारत भरोसे से भरा हुआ है, ना कोई डर है ना कोई खौफ। भारत ने कभी किसी मामले में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, चाहे सीमा पाकिस्तान से लगने वाली हो या फिर चीन से लगने वाली। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को चाहे किसी भी नजरिए से देखा जाए, लेकिन इतना तो साफ है कि अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश इस मामले में पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा है। जो भी हो, ट्रंप का फ्रंट फुट पर आना और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बैटिंग करना शी जिनपिंग के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है, और इस तमाचे की गूंज बीजिंग में बहुत देर तक सुनाई देगी। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जिद चीन की है तो जिद हिंदुस्तान की भी। चीन की जिद यह है कि वो विस्तार करना चाहता है, दूसरों की जमीन को हड़पना चाहता है। भारत की जिद यह है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं और जानते हैं। सेना के तीनों अंग लगातार सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, दिन रात चीन की हर चालबाजी पर नजर रखे हुए हैं। हिंदुस्तान के पलटवार के सामने नहीं टिकेगा चीन। पहले चोरी फिर सीना चोरी करके फंस गया चीन। लद्दाख में हर चुनौती के लिए तैयार है हिंदुस्तान। इस बार सबक सिखाकर ही मानेगा हिंदुस्तान। लद्दाख में एलएसी के करीब तनातनी जारी है। वजह साफ है, जिद्दी चीन अभी भी पीछे नहीं हटा है और इस बार हिंदुस्तान है कि किसी भी कीमत पर उसे कड़ा संदेश देने के मूड में है। दरअसल चीन की चालबाजियां इतनी बढ़ गई हैं कि उसे ये बताना जरूरी हो गया था कि हद में रहो। वो कभी भी एलएसी पार कर आ जाता है, कभी भी सरहद के आसपास निर्माण करने लगता है, कभी भी एलएसी के पास अपने सैन्य बल को बढ़ा देता है। जब चाहता है पेंगोंग लेक में गश्त बढ़ा देता है और उल्टे भारत पर आरोप जड़ने लगता है। इस बार उसे उम्मीद तक नहीं रही होगी कि हिंदुस्तान इस कदर पलटवार करेगा। And our armed forces scrupulously follow the consensus reached by our leaders and the guidance provided. At the same time, we remain firm in our resolve to ensuring India's sovereignty and national security. मौजूदा हालात में हर वक्त तैयार रहने के लिए थल और वायुसेना पूरी तरह चौकस है। थल सेना ने गलवा घाटी और पेंगोंग इलाके में यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल तैनात कर दिए हैं। लेह में सेना की 81 और 114 ब्रिगेड के जवानों और अधिकारियों को 24 घंटे ऑपरेशन मोड में रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं वायुसेना ने भी एक कदम आगे और बढ़ाते हुए भारत चीन सीमा के करीब चिनूक हेलीकॉप्टर को उतार दिया है। यानी भारतीय सेनाएं किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। टेट फॉर टैट, अगर उनकी 5000 आती है, उनकी आर्मर्ड आती है, उनके मैकेनाइज्ड फोर्सेस आती है, तो हमारी भी जाएंगी ना वहाँ। गलवान वैली इज़ अ स्ट्रेटेजिक एरिया। ये स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक सड़क जो नई बनी है उससे चाइना बहुत परेशान है। दरबुक शियोक रिवर से और दोरत बेक ओल्दी तक जो सड़क बनी है उससे चाइना परेशान है, क्योंकि हमारी डिफेंसिव पोजीशन उस इलाके में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अब चाइना ये चाहता है कि इस जो एलएसी है, जो लाइन उसकी परसेप्शन है, उसको मैं ऑल्टर करूं, उसको मैं बदली करूं, जिससे मुझे कुछ किस्म के डेप्थ मिल सके काराकोरम पास की तरफ से। और वो ये चाहता है कि इसको मैं अगर डिसलॉज कर दूंगा इस समय, तो हर साल इसको कुछ बढ़ाते बढ़ाते आगे ले जाऊंगा मैं, और भारत की जो ये सड़क है इसको नाकामयाब करने की कोशिश करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी उसकी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इसका हमें जवाब देना पड़ेगा और देंगे इस बार। हालांकि सीमा पर सालों गुजार चुके जानकार भी मानते हैं कि इस बार चीन की गतिविधियां सामान्य नहीं रही हैं। इस बारी स्थिति में एक फर्क जरूर है, इस बारी ये कोई लोकल कमांडर का इनिशिएटिव नहीं लगता, ये डायरेक्ट बेजिंग से आया हुआ फरमान है कि ये किया जाए। बड़े छुपाव के साथ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, चीन की फौज आगे बढ़ी है, जो सिविल ट्रक आते हैं
उनका गेरू मट्टी लेके एयर स्ट्रिप बनाने के लिए उसमें बैठ के चीन की जो फौज है जो एक्सरसाइज कर रही थी वहां वो आई है। तो हमको थोड़ी हैरत हुई है देख के इस बार की जो उनके आने का तरीका बड़ा क्लैंडेस्टाइन सरप्राइज हासिल करने वाला। अब आपको एक अलग अंदाज में दिखाते हैं कि आखिर कैसे लद्दाख में भारत ने एलएसी के इर्द गिर्द खुद को तेजी से मजबूत किया है। चीन को दरअसल बहुत सारी चीजें चुभ रही हैं। यहीं पर हम एक और चीज आपको दिखा देना चाहते हैं जो कि है दौलत बेग ओल्डी पर जो सबसे ऊंचाई पर लैंड करने वाली हवाई पट्टी है। अब भारत अगर अपनी कनेक्टिविटी बनाता है, भारत चाहे सड़क के रास्ते या फिर अपने विमानों को भेजने के कारण चीन को परेशान कर रहा है, तो क्या भारत को घबरा कर पीछे हटना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा और ऐसे कारनामे करके, यानी कि दुनिया के सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंड करने का कारनामा तो हमारे हरक्यूलिस विमान ने न जाने कब कर दिया था। C-130J, जिसे हम हरक्यूलिस के नाम से भी जानते हैं, वो विमान यहां पर लैंड कर सकता है। और उस विमान ने, जिस तरह से आपको यह बड़ा सा विमान मेरे सामने दिख रहा है, यह देखने में भी उतना ही ताकतवर, इसीलिए नाम इसका हरक्यूलिस होता है। और सोचिए कि उतनी ऊंची हवाई पट्टी पर यह लैंड कर सकता है। भारत सक्षम होता है तो चीन को चिढ़ होती है, लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि जिस तरह डोकलाम में हम मजबूती से खड़े रहे, चीन पीछे हटा, वैसे ही अभी भी हो सकता है इसमें कुछ महीने लगे, लेकिन यह पूरी परिस्थिति लद्दाख के इलाके की कि चीन यहां पर कर क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि एलएसी पर यह टकराव पहली बार हुआ है, हर कुछ महीनों में ऐसा होता रहता है। लेकिन इस बार तनातनी इतनी हाई प्रोफाइल हो चुकी है कि सेना प्रमुख को लेह जाना पड़ा, प्रधानमंत्री को अहम बैठक करनी पड़ी और फिर कमांडरों की सालाना बैठक में भी इस पर अहम रणनीति बनाई गई। इस सारी कवायद का मकसद एक ही था, चीन को साफ साफ शब्दों में बता देना कि ये नया हिंदुस्तान है, बचकानी हरकतें करोगे तो बचोगे नहीं। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत डोकलाम में ऐसा कर भी चुका है। चीन इस समय जो कर रहा है शायद कुछ महीनों तक वो करे, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। पर दूसरे देशों के साथ क्या कर रहा है चीन, और दूसरे देश किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं वो भी देखिए कि ताइवान अपनी तरफ से रणनीति बना रहा है। हांगकांग उस दमन के खिलाफ पिछले साल हमने प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखी, एक बार फिर वहां पर शुरू हो चुकी हैं। लेकिन तिब्बत जो ऐतिहासिक समस्या रही है उसकी अब चीन के लिए एक बार फिर सरदर्द है, क्योंकि अमेरिका ने भी तिब्बत को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। कोरोना कांड को शुरू में छिपाकर चीन काजल लगे कटघरे में खड़ा है। जितना तड़प रहा है उतनी ही कालिक उसे लग रही है। आज 5वां मोर्चा भी उसके लिए खुल गया। भारत और अमेरिका से पहले से ही पंगा था। ताइवान को अपने में मिलाने की बेताबी उसे आफत में ले आई। कानून बनाकर हांगकांग की आजादी को तबाह करने की साजिश भी भारी पड़ रही है। अब जुड़ा है 5वां मोर्चा, तिब्बत पर अमेरिका से गहरा सदमा लगा है चीन को। अमेरिकी संसद में बिल पेश हुआ है जो तिब्बत को अलग से राष्ट्र का दर्जा देने के लिए है। बिल पास होते ही तिब्बत की मुरादों को ऑक्सीजन मिलेगी। वहीं चीन का हाल बुरा हो जाएगा। तिब्बत को अभिन्न अंग मानने वाले चीन के लिए ये ऐसा झटका होगा जिसे बर्दाश्त करना उसके बूते से बाहर हो जाएगा। हद से ज्यादा बड़ी है चीन की टेंशन। सिर्फ बयान वीर बना हुआ है ड्रैगन। चंद दिनों पहले ही ताइवान से भी उसे तमाचा लगा है। वही ताइवान जिसे चीन अपने चंगुल में रखना चाहता है, जिस पर अपने अधिकार का दावा करता है। एक हफ्ते पहले यहाँ नई सरकार शासन में आई है। साई इंगबेन यहाँ की नई राष्ट्रपति बनी है। यूं तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में कोरोना संक्रमण की वजह से विदेशी मेहमान नहीं आए, लेकिन 41 देशों के 92 प्रतिनिधियों ने वीडियो संदेश जरूर भेजे। ये बात चीन को हद से ज्यादा चुभी है। कहां तो चीन ताइवान को चीन में मिलाने के सपने देख रहा है, कहां विदेशी सरकारें ताइवान को स्वतंत्र मान्यता दे रही हैं। अमेरिका तो हमेशा से इसे हवा देता रहा है। उसने बस जरा सा हवा का रुख तेज कर दिया है। इतने भर से मानो चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। 基于一个中国原则，中国政府同世卫组织已经就中国台湾地区
参与全球卫生事务做出了妥善的安排。台湾地区与世卫组织及其成员分享抗疫的信息，开展专家的合作交流，这方面的渠道是完全畅通的，从来不存在什么技术障碍，或者是所谓防疫的缺口。भारत चीन सीमा पर क्या हो रहा है आप जानते हैं? तनाव भारत अकेला क्यों झेले? इसलिए पहली बार ताइवान पर भारत मुखर हुआ है। वन चाइना पॉलिसी को ठंडे बस्ते में डालते हुए भारत ने ताइवान की नई सरकार के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। तो एक तरफ अमेरिका ताइवान पे चीन के दावे का दम घोट रहा है, तो दूसरी तरफ भारत चीन को चतुराई से मात दे रहा है। व्यापार ठप है, वुहान में इंटरनेशनल जांच होने को है, बड़े देश चीन के छिटक चुके हैं। ताइवान पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहा है। अब चीन के पास बयानों का बादशाह बनने के अलावा कोई चारा नहीं है। 台湾问题是中国的内政，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中国同所有建交国双边关系的政治基础。所以我们坚决反对以防疫合作为幌子，与台湾当局开展官方的往来，坚决反对违反一中原则，为台湾谋求所谓国际空间，坚决反对外部势力对台独分子借意谋独予以鼓励和纵容。 उधर हांगकांग भी चीन मुसीबतों को दावत दे चुका है। तय है कि हांगकांग पर सुरक्षा कानून लगाएगा चीन। तय ये भी है कि अमेरिका लाएगा प्रतिबंध। कोरोना काल में तल्ख हो चुके हैं रिश्ते। चंद दिनों की बात है, हांगकांग पर सीधा हुकूमत करने का रास्ता नए बिल के तहत बहुत हद तक साफ कर लेगा चीन। 75 लाख लोगों के हक को अपनी जेब में रख लेगा चीन। न उसके पास विरोध की आवाज बचेगी, न विरोध प्रदर्शन का अधिकार। फिलहाल इस समय भी हांगकांग की सड़कों पर आजादी बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन की ज्वाला भड़की हुई है। अमेरिका पैनी नजर बनाए हुए है। इधर चीन ने हांगकांग पर नया कानून लगाया, उधर वो चीन पर प्रतिबंधों की नई किश्तें थोप देगा। चीन यहाँ भी अमेरिका को बस नसीहत दे रहा है कि वो उसके अंदरूनी मामले में दखल ना दे। 任何国家允许在其本国领土上从事危害国家安全的活动。国家安全立法属于中央事权，这在任何国家都是如此。美国自身针对国家安全问题制定了 अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि हांगकांग पर नया कानून लगेगा तो चीन पर प्रतिबंध भी लगेगा। He's displeased with China's efforts and that it's hard to see how Hong Kong can remain a financial hub if China takes over. तो चीन की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने वाली है। चीन बच नहीं सकता। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।